हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति सैनी एंड वेलकम टू आवर चैनल आफ्टर 12th। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आईआईएम रोहतक के बारे में। क्यों ये इतना स्पेशल है और मैनेजमेंट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और आपकी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2009 में और ये आईआईएम रोहतक है वो 8th आईआईएम है रैंकिंग के हिसाब से इंडिया के अंदर, जो कि एनसीआर रीजन में है। ओके, अब देखिए, इसे जो है हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डेजिग्नेट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट लाइफ के अंदर और मैनेजमेंट फील्ड के अंदर कि इसको रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है कैंपस की बात करें तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे केवल एकेडमिक्स पे ही नहीं बल्कि यहाँ पे उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, इसलिए स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे, जिम मिलेगा, ऑडिटोरियम मिलेगी जिसकी सीटिंग 500 से लेके 1000 तक की सीटिंग है। सेमिनार हॉल बनाए गए हैं और आपके बैठने के लिए, आपके मूड को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे आपको कैफेज भी मिलेंगे, जहाँ जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है। देखिए, नेस्कैफे हो गया। इसके अलावा पूरा का पूरा जो कैंपस है वो वाईफाई कनेक्टेड है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि जाके लाइब्रेरी में पढ़ना पड़ेगा। आप जहाँ पे आपको मूड है, जहाँ पे आप फील अच्छा कर रहे हैं, वहां पे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। फैसिलिटीज की बात करें, अगर आपका स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि आप अपने मैनेजमेंट के साथ में स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करें, तो यहाँ पे आपको क्रिकेट मिलेगा, फुटबॉल मिलेगा, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। इसके अलावा बहुत सारे इंडोर कोर्ट्स भी हैं, तो आप यहाँ पे अपने स्पोर्ट्स को भी बहुत अच्छे से परस्यू कर सकते हैं। ओके, हॉस्टल डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 BHK फ्लैट स्टाइल का आपको हॉस्टल्स मिलने वाले हैं, जिसके अंदर कॉमन रूम्स होंगे और आपके साथ में आपके एसी अटैच लेट बाथ वगैरह की हर फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। तो बेसिकली आप हॉस्टल में नहीं, 5 स्टार हॉस्टल में रहने वाले हो। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पढ़ाई तो करनी है, लेकिन पढ़ाई के साथ में जो एनवायरनमेंट मिलने वाला है यहाँ पे, तो आपको वो इतना अच्छा फील कराएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके 5 साल कहाँ निकल गए, और वो आपकी लाइफ के मेमोरेबल मोमेंट भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, एकेडमिक प्रोग्राम्स की, तो देखिए यहाँ पे एक तो सिंपल आईपी मैट से आप एडमिशन ले लो, तो ये तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन देता है। इसके अलावा जब आप ग्रेजुएट हो जाओ और उसके बाद में आपको एमबीए करना याद आए तो आप कैट में जा सकते हो। इसके अलावा आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स में जा सकते हो, जो कि अगर आप जॉब के बाद में अगर आपको एमबीए करना हो तो आप इसके अंदर जा सकते हो। ठीक है, अगर किसी को कैट के थ्रू जाना है तो उसको 96 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी वो कैट के थ्रू जा सकता है। इसमें अगर आपको उसके बाद में आपका पीआई होगा और इसमें 60% तो आपका कैट के मार्क्स जुड़ते हैं, 20% आपका पीआई जुड़ेगा, और इसके अलावा एकेडमिक और जेंडर डाइवर्सिटी 20% होगा। इसमें आप समझ रहे होंगे इसमें क्या आएगा, आपका परसेंटेज आएगा 12th में कितने परसेंट आए। इसके अलावा आपने 12th तक क्या अचीवमेंट्स किए हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि वो 20% में काउंट होंगे। ओके, अगर आईपीएम से एडमिशन लेते हो तो केवल 12th के परसेंटेज काम आते हैं, आपके डायरेक्ट 12th परसेंटेज के बेस पे और एग्जाम के बेस पे आपका एडमिशन होता है, और इसके अंदर भी आपको पर्सनल इंटरव्यू फेस करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए, इसमें अगर आप 5 ईयर प्लान लेते हो तो 5 ईयर प्लान की तो जो फीस पड़ती है आपको 35 लाख के आसपास पड़ेगी। ठीक है, अगर आप आईपी मैट के थ्रू जाओगे। अगर आप कैट के थ्रू जाओगे तो भी नियर बाई आपको 30 लाख के आसपास आपकी फीस पड़ेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जॉब वर्क एक्सपीरियंस के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जाओगे तो भी आपकी फीस 27 से 28 लाख के आसपास पड़ेगी। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट फीस है, बट उनके प्लेसमेंट भी उतने ही अच्छे होते हैं। अगर हम देखिए 2022 की क्लास वाली बात करें तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट इन्होंने दिया है। अगर हाईएस्ट की बात करें तो नियर बाई 50 लाख पर एनम का इन्होंने दिया है अपना प्लेसमेंट। अगर एवरेज प्लेसमेंट, मतलब अगर ऑल ओवर बच्चों का एवरेज प्लेसमेंट निकाले तो 20 लाख के आसपास एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे निकल के आता है, और अगर सबसे नीचे जो प्लेसमेंट होता है उसकी बात करें तो भी 17 लाख के आसपास आया है प्लेसमेंट बच्चे का। ओके,
तो और इसके अलावा यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको समर इंटर्नशिप करने के लिए मिलती है। समर इंटर्नशिप ऐसे नहीं होती है आप सिंपली विदाउट पे वाली समर इंटर्नशिप करके आ जाओगे, आपको प्रॉपर पेमेंट भी मिलेगा, स्टाइपेंड मिलता है यहाँ पे, जो कि पर एनम 2.5 लाख तक भी जाता है। लाइक आप जो इंटर्नशिप भी कर रहे हो और 20-25 हजार रुपए आपको उसके मिल भी रहे हैं, तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए, अगर वो इंटर्नशिप के साथ साथ कमा भी रहा है। ओके, और 200 प्लस कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट में पार्ट करती हैं, और वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। इसके अलावा जो एमएनसीज हैं बहुत बड़ी बड़ी, अमेजोन हो गया, ये सब इसके अंदर पार्ट करती हैं, तो इनके प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं। और 200 प्लस कंपनियां पार्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने आप ही 100% प्लेसमेंट चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ की। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, कम्युनिटीज हैं, जिसके अंदर आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। जैसे देखिए, मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो मार्केटिंग क्लब में जाओ, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, एचआर में इंटरेस्ट है, इसके अलावा ऑपरेशंस में है, एनालिटिक्स में है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो यहाँ पे ई सेल्स बनाई गई है कि जिन बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, किसी को अपना बिजनेस खोलना है, तो उनको गाइड किया जाएगा प्रॉपर अपने ई सेल्स के अंदर कि कैसे आप स्टार्टअप कर सकते हो, वो कैसे कैसे उन पे कौन कौन से फैक्टर्स पे आपको काम करना पड़ेगा, वो सब चीजें इसके अंदर आपको गाइड की जाएंगी। ओके, स्पोर्ट्स कल्चर, पीआर, ये सब चीजें आपको यहाँ पे क्लब्स के थ्रू मिलता है। अगर आप रेगुलर इवेंट की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट समिट्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम, एचआर समिट्स होते हैं, CXO समिट्स होते हैं, टेड टॉक्स होती हैं, फिल समिट होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैराथन्स होती हैं, जैसे रन फॉर द गर्ल चाइल्ड, ये मैराथन हो गई। तो इससे क्या होगा, आपका सोशल इनिशिएटिव और सोशल जो आपका इंगेजमेंट है वो बढ़ता है, और आप अपने जो मैनेजमेंट में जो भी सीखते हो वो आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो चीजों के ऊपर कि वो एक्चुअल में वर्क कर भी रही है कि नहीं कर रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जिन बच्चों को रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो उनके लिए IIM रोहतक बेस्ट है। बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये टॉप 5 के अंदर आता है रिसर्च में। ओके, तो जिन बच्चों को रिसर्च में जाना है वो डायरेक्टली इसी कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा फैकल्टी की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है यहाँ की, जो कि बहुत टॉप नॉच आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फाइनेंस लैब भी आपको यहाँ पे मिलेगी, और आपको स्ट्रॉन्ग रिसर्च और कल्चरल एक्टिविटी एंगेजमेंट भी आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो गेस्ट लेक्चर्स होते हैं वो यहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स के कराते हैं बेसिकली, और जो पास आउट स्टूडेंट्स है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी पोस्ट पे है, बहुत अच्छी MNCs में काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपको गाइड करते हैं टाइम टू टाइम। अब देखिए, स्टैंड आउट क्यों कर रहा है ये कॉलेज, क्योंकि पहला NCR के अंदर है, दूसरा रिसर्च के अंदर टॉप में है। ओके, तीसरा यहाँ पे आपको केवल पढ़ाया नहीं जाएगा, इसके अलावा भी आपको यहाँ पे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए हर फैसिलिटी मिलने वाली है, ठीक है। इसका टॉप रैंक है इंडिया के अंदर। तो जिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी पास करे, बहुत अच्छी कॉलेज से पास आउट होके और बहुत अच्छी MNCs में भी जाए, और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो भी उसको करने को मिले टाइम टू टाइम, तो वो इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।